الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुस-सर्फ़ के छठे बाब मिसाल के कानून नंबर 3 मिआदुन वाले कानून में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम मिआदुन वाला कायदा और कानून पढ़ेंगे। तीसरा सबक है हमारा मिआदुन वाला कानून। तो मिआदुन वाले कानून की कुल 4 शर्तें हैं। जब ये शर्तें पाई जाएंगी तो फिर मिआदुन वाला कानून लागू होगा। तो शर्तें पहले देख लें, फिर उसके बाद मैं हुक्म भी बताऊँगा आपको। पहली शर्त यह है कि वाव साकिन हो। अगर आपने मिआदुन वाला कानून लगाना है तो वाव का साकिन होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, वाव मुज़हर हो। मुज़हर का मतलब ज़ाहिर हो, मुदगम ना हो, उसका इदगाम हुआ ना हो। वो मिसाल आगे समझ में आ जाएगी। नंबर 3, वाव का माकबल मकसूर हो, यानी कि वाव से जो पीछे वाला हरफ है उसके ऊपर कसरा और ज़ेर हो। नंबर 4, वो वाव बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा के अंदर ना आए। जब ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो फिर मिआदुन वाला कानून लगेगा। मिआदुन वाला कानून ये है कि वाव को या से तब्दील करना लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी आप कह लें। मिसाल उसकी देख लें, मिवआदुन से मिआदुन। वाव साकिन है, पहली शर्त पाई जा रही है। नंबर 2, वाव मुज़हर हो, ज़ाहिर है, नज़र आ रही है, इदगाम नहीं हुआ इस वाव का, दूसरी शर्त भी पाई जा रही है। तीसरी शर्त ही माकबल मकसूर हो कि वाव से पहले मीम है और मीम पर कसरा है, तो तीसरी शर्त भी पाई जा रही है। चौथी शर्त ये थी कि बाब इफ्तिआल का फ़ा कलमा ना हो, तो बाब इफ्तिआल का फ़ा कलमा भी नहीं है, चौथी शर्त भी पाई जा रही है। तो जब चारों शर्तें पाई गई तो हमने कानून जारी कर दिया कि वाव को तब्दील कर दिया या से, तो ये मिवआदुन से मिआदुन हो जाएगा। ये कह दिया वाव को या से तब्दील करना लाजिम है। अब एहतराजी मिसालें देख ले कि इन चारों में से कोई ना कोई शर्त अगर मिस होगी तो फिर उसके ऊपर मिआदुन वाला कानून जारी नहीं होगा। पहली थी वाव साकिन। अगर वाव साकिन नहीं है, वाव मुतहर्रिक है, जैसे यहाँ पे देखें वाव पर फतह है, तो फिर इसके ऊपर वाला कानून जारी नहीं होगा, इस वाव को या से तब्दील नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त देख लें, मुज़हर हो। अगर वाव मुदगम है, यानी इसका किसी और के अंदर इदगाम हुआ है, तो फिर भी इस वक्त इसके अंदर कानून जारी नहीं होगा। जैसे इजलिब वादुन, तो यहाँ पर 2 वाव थी और दोनों वाव का आपस के अंदर इदगाम हो गया है, आपस में एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो चुके हैं, लिहाजा इस सूरत में भी कानून जारी नहीं होगा। तो मुज़हर होना ज़रूरी है, मुदगम ना हो, लिहाजा इजलिब वादुन पे के ऊपर भी कानून जारी नहीं होगा और इवजुन के ऊपर भी कानून जारी नहीं होगा। तीसरी शर्त ये थी कि माकबल मकसूर ना हो। तीसरी शर्त थी कि माकबल मकसूर हो। अगर माकबल मकसूर नहीं है तो फिर भी कानून जारी नहीं होगा। जैसे कौलुन, अब कौलुन में माकबल काफ है और काफ पर कसरा नहीं है बल्कि फतह है, लिहाजा इसके ऊपर भी कानून जारी नहीं होगा, इस वाव को भी या से तब्दील नहीं किया जाएगा। चौथी शर्त थी कि बाब इफ्तिआल का फ़ा कलमा ना हो। अगर बाब इफ्तिआल का फ़ा कलमा है तो उस वक़्त भी वाव को या से तब्दील नहीं करेंगे बल्कि वाव को ता के साथ तब्दील करेंगे। अगर बाब इफ्तिआल का फ़ा कलमा है, जैसे इब्तादा, इब्तादा से फिर इत्तादा, फिर ताकता में इदगाम होगा तो फिर ये बन जाएगा इत्तादा, जैसा कि आप पिछले बाब के अंदर पढ़ भी चुके हैं। तो ये 4 शर्तें अगर पाई जाएंगी तो फिर वाव को या के साथ तब्दील किया जाएगा। इसको कहते हैं मिआदुन वाला कानून।